Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 6th question of exercise 12.3. The question says, in a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure 12.24. Find the area of the design. So ये एक सर्कल है जिसके बीच में एक ट्राइंगल है एंड यहाँ पे इस सर्कल में से ट्राइंगल निकाल दो. ये बाकी एरिया सारा क्या है, डिजाइन बना हुआ है. हमें इस डिजाइन का एरिया निकालना है. तो सिंपल दिख रहा है, सर्कल में से ट्राइंगल माइनस कर देंगे, डिजाइन का एरिया आ जाएगा. बट जितना सिंपल ये दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं. लेट्स स्टार्ट. सो एरिया ऑफ डिजाइन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया निकाला, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास है क्या क्या. सो हमें गिवन है रेडियस है सर्कल का. सो ये सेंटर मान लो, ये सेंटर है, तो सर्कल का रेडियस यहां से मैं ज्वाइन कर रही हूं इसको. ठीक है, लेट्स सपोज ये है, तो रेडियस हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर. ये इसकी कोई साइड नहीं दे रखी. ठीक है, तो ये तो निकालना इजी हो जाएगा. एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होता है. पाई की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे. बट जब मैं ट्राइंगल की बात करूंगी तो ट्राइंगल में हमें दे रखा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर. सो हियर इज द प्रॉब्लम. साइड तो हमारे पास है नहीं, ना हमें ए बी पता है, ना बी सी पता है, ना ए सी पता है. सिर्फ हमें ये रेडियस पता है, राइट. सो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे इस तरीके से. ठीक है, ये हमें पता है 60 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री और ये पूरा 60 डिग्री है. ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया. अब इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, सिर्फ मतलब ये अगर ओ पॉइंट है तो ओ बी और ओ सी है मेरे पास इस ट्राइंगल में. मुझे बेसिकली चाहिए क्या, BC की लेंथ चाहिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक भी साइड आगे सारी साइड सेम ही होंगी. सो इस ट्राइंगल से मुझे BC निकालना है. अब BC कैसे निकालेंगे, उसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और करेंगे. हम इस O पॉइंट से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे. मीडियन ड्रॉ करने से क्या होगा, एक तो ये जो हमारा BC है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. एंगल हमें 90 डिग्री का मिल जाएगा. पॉइंट नेम देते हैं ABC, इसको D पॉइंट नेम दे दिया हमने. ठीक है, सो अब OD हमें यहाँ पे मीडियन हमने ड्रॉ किया. ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है. सो इस ट्राइंगल से अगर मैं CD या इस ट्राइंगल से BD निकाल लूं तो मेरे पास हाफ साइड आ गई, उसका डबल करेंगे तो पूरी साइड आ जाएगी. अब ये कैसे करेंगे, सो इसके लिए फिर से हम अपना ट्रिगो यूज करेंगे. सो चलो अब स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैं, क्योंकि ओरली में बताती जाऊंगी, आपको कंफ्यूजिंग लगता रहेगा, कलर चेंज ही रखते हैं. इतने वाले पार्ट में हमारा ट्रिगो का काम कर लेते हैं. सो इन ट्राइंगल OBD, ठीक है. सो यहाँ पे अब मेरे पास एंगल B देखो, पूरा अगर एंगल ABC की मैं बात करूं तो गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब 60 डिग्री होगा. सेंटर से जहां से हमने मीडियन बनाया वहां से हमने B को ज्वाइन किया, मतलब उस एंगल को उसने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो वी कैन से एंगल OBD विल बी इक्वल टू 60/2 मतलब 30 डिग्री. तो ये हमारा छोटा वाला एंगल हो गया 30 डिग्री. ठीक है, सो यहाँ से एंगल मिल गया, ट्रिगो यूज करेंगे. अब हमारे पास है क्या, इसमें हमारे पास OB है, मतलब हाइपोटेन्यूज है, बेस हमें निकालना है. सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे अगर हम करें हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, बेस निकालना है. सो मतलब हम क्या यूज करेंगे, कॉस, और एंगल हमने देख लिया 30 डिग्री है. सो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा बेस विच इज BD अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इज OB. ओके, वैल्यूज पुट करते हैं. कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 एंड BD हमारे पास गिवन नहीं है, हमें निकालना है, अपॉन में OB हमें गिवन है. कितना रेडियस गिवन था क्वेश्चन में, कहा गया 32. ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 16, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये हो गया 16√3. मतलब BD हमने फाइंड कर लिया 16√3 है. लेकिन हमें सिर्फ इतना पार्ट नहीं चाहिए, हमें तो पूरा BC चाहिए. सो BC हमारा होगा ट्वाइस ऑफ BD. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसका डबल होगा, बिकॉज मीडियन में उसको हाफ दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, आधा आपने निकाल लिया तो उसका डबल हो जाएगा. सो दैट मीन्स 2 × 16√3 करेंगे, 16 2 32, तो ये आ गया 32√3.
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे हमें साइड मिल गई जो हमें चाहिए थी, तो वैल्यूज पुट करेंगे। पाई वी नो 22/7 बिकॉज क्वेश्चन में नहीं बोला हमें कुछ और लेने के लिए, एंड रेडियस इज 32 इंटू 32 माइनस √3/4 साइड स्क्वायर, साइड अभी हमने निकाली है 32 √3 इंटू 32 √3। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, यहाँ से 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 8 जा 32 होता है, ऑल्सो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। सो नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। टू सॉल्व दिस आई एम यूजिंग अ कैलकुलेटर, बट आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, आपको ये खुद करनी है कैलकुलेशन, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो सके। सो वी हैव 22 इंटू 32 इंटू 32 इक्वल्स टू वी हैव 22528 अपॉन में 7। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इसलिए ऐसे छोड़ रही हूँ क्योंकि पॉइंट में कन्वर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके √3 बचना ही है, तो वो आगे सॉल्व हो नहीं सकता। सो हियर वी हैव 32 इंटू 8 करते हैं पहले। सो 32 इंटू 8 एंड √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 3। सो वी विल गेट 768 और साथ में ये √3। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर √3 वाला है तो आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो हम अपना आंसर यहीं पे ही छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी होगी सो आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो, अदरवाइज वो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज आवर 6th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.3। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टेक केयर एंड बाय बाय।